Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Saeed Sheikh. Khawateen o Hazrat, tax filing, how important this is for taxation, for businessmen, for AOPs, and filers and non-filers. ये सब क्या है? ये सब हमने इससे पहले एपिसोड में आपसे बड़ा मुख्तसर डिस्कस कर लिया. डिटेल्स तो काफी थी, हमने फिर भी आपसे यही कहा कि आप जो भी कोई डिटेल जानना चाहें, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. Our idea for coming in with these sort of videos are कि हम एक कोचिंग कर रहे हैं उन लोगों की, पर्टिकुलरली जो टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या टैक्स कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं, और वो लोग जो अपनी रिटर्न फाइलिंग के बारे में उन्हें पता नहीं है, और वो उनको हम कोशिश करते हैं कुछ पॉइंट्स उनके क्लियर कर लें, उनको कोच करने की. दैट्स वाई हमारी वीडियो थोड़ी सी आपने देखा होगा, जरा उसकी लेंथ बड़ी होती थी. आज की जो वीडियो है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बड़ा ही इसमें है कि आपने रिटर्न, पहले तो थी रिटर्न फाइल करनी है, लाजमी करनी है. अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है उसके क्या आपको नुकसान आता है, फाइलर है उसके क्या बेनिफिट है. आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने टैक्स रिटर्न अपनी ड्यू डेट पे फाइल नहीं की, उसकी एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत क्या क्या पेनल्टीज है, क्या रिपरकशंस है, क्या उसके ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आपको परेशानी का सबब बन सकते हैं, और उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए. हमारे साथ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब अदरीस खट्टर साहब अवेलेबल हैं. सर अदरीस खट्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. अदरीस खट्टर साहब, आज हमारे व्यूअर्स की आप रहनुमाई करें. आप कीपिंग इन माइंड, हमारे व्यूअर्स, हमने देखा जो हमें फीडबैक आया है, वो लोग हैं जो कि टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते या उनके बारे में उन्हें कोई इबाम होते हैं. फिर वो बच्चे हैं जो क्वालिफिकेशन के अचीवमेंट के करीब करीब हैं, वो टैक्स कंसल्टेंसी करना चाहते हैं. तो कीपिंग इन व्यू दैट, तो इससे पहले तो आपने हमें बताया था कि व्हाट इज द रिटर्न एंड हाउ उसकी फाइलिंग में क्या क्या आपने उसको सिंपलीफाइड गाइड की शक्ल में पेश किया था. आज हमें ये बताइए कि एक साहब जो है जिनकी टैक्स रिटर्न ड्यू थी, अगर उन्होंने ड्यू डेट पे फाइल नहीं की तो एज पर द लॉ उनको किस किस किस्म के नोटिस का या क्या रिपरकशन को फेस करना पड़ेगा. जनाब अदीस खट्टर. जी, जैसा कि सबसे पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किन किन लोगों पे टैक्स फाइलिंग एप्लीकेबल है और किन किन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है. ठीक है. अब यह है कि जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी उनकी ड्यू डेट थी 8 दिसंबर 2020 की. जी, इस साल उनकी ड्यू डेट थी 8 दिसंबर. ठीक है. तो 8 दिसंबर ड्यू डेट थी, लेकिन जो फिर भी 8 दिसंबर तक भी प्रिपेयर नहीं थे, फिर एफबीआर ने एक एक्सटेंशन की एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया कि आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 10 दिसंबर तक, और उसके तहत फिर आपको मजीद 15 दिन की रिलैक्सेशन मिल जाती थी अगर आपने एक्सटेंशन फाइल की हो. ठीक. लेकिन अगर आपने एक्सटेंशन भी फाइल नहीं की और ड्यू डेट भी गुजर गई है, तो अभी यह है कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए आपको एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, एओपी के लिए एंड कंपनी के लिए 3 स्लैब्स हैं. इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपए, एओपी के लिए 10,000 रुपए और कंपनीज के लिए 20,000 रुपए का डिफॉल्ट सरचार्ज है. अच्छा, आप अदीस खट्टर साहब ये कह रहे हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि आप ये कह रहे हैं कि 8 तक की डेट थी. असल तो डेट तो 30 सितंबर एज प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ है. फिर एफबीआर ने एज पर स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसको एक्सटेंड किया अप टू 8 दिसंबर. अब 8 दिसंबर के बाद उन्होंने कहा जी कि जो लोग एक्सटेंशन अप्लाई करना चाहते हैं 10 तारीख तक वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो नहीं अप्लाई करेंगे उनकी रिटर्न जो है वो नॉन फाइलर बन जाएगी ऑटोमेटिकली. जिन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई की 10 दिसंबर तक, उनको 15 दिन की उन्होंने कहा जी हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं. ऐसा ही है सर? तो उनको 15 दिन की एक्सटेंशन मिल रही है. बिल्कुल ठीक हो गया. अब उनको जो एक्सटेंशन मिली है दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फाइनल पेनल्टीज. यस. और जिन्होंने फाइल नहीं की वो तो स्टेट में 8 दिसंबर 2020 की नाइट को ही वो नॉन फाइलर हो. हाँ, और साथ में एफबीआर ने अभी नोटिस इशू करना शुरू कर दिए हैं
क्योंकि ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जब तक आप नोटिस इशू नहीं करते शो कास्ट का, आप पेनल्टी इस पे लागू नहीं कर सकते। तो अब ज्यादातर टैक्स पेयर्स अपने आईआरएस के इनबॉक्स में देखेंगे कि उनको ईमेल आई होती है एफबीआर की तरफ से कि आपकी टैक्स रिटर्न की फाइलिंग रहती है, आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, और उसमें डेट भी मेंशन की होती है कि इस डेट तक आप फाइल कर दें मजीद पेनल्टी से बचने के लिए। तो उसको भी कंप्लाई करना चाहिए। और साथ में यह है कि जो विद इन ड्यू डेट और जो एक्सटेंडेड डेट है उसके दौरान भी टैक्स फाइल नहीं करते, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते सेक्शन 114 के अंदर, तो 0.1% फॉर टैक्सेबल इनकम फॉर 0.1% ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर वीक, यह हर वीक के लिए उनको इस हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। या फिर अगर उनकी पेनल्टी की अमाउंट 40,000 से कम बनती है तो पेनल्टी उनको 40,000 की लेट फाइलिंग की वजह से पड़ेगी। ठीक ठीक, मतलब ये तो उन्होंने कर दिए जो टैक्सेबल इनकम वाले हैं। अगर किसकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है तो उसका वो फ्लैट रेट है उसका तो फ्लैट रेट है, उसका तो 40,000 रुपया उसका पेनल्टीज की अमाउंट 40,000 तक। हाँ, अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है और उसकी सैलरी 75% तक है और मैक्सिमम सैलरी 5 मिलियन तक है, तो इस केस में उनकी मिनिमम पेनल्टी 5,000 रुपए है सैलरी के केस में। अच्छा, सैलरी वाले केस में 5,000 है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है, एक बंदे को पता ही नहीं था, जैसे हमारे यहाँ होता है अचानक एक बंदा उठता है। अब जैसे मुझे परसों किसी साहब ने कॉन्टेक्ट किया था कि भी मैं आई वाज आउट ऑफ द कंट्री, तो अब मैंने प्लॉट खरीदना है, तो मुझे फाइलर बना। अब उसका एंटीएन नंबर भी नहीं था। अब ऑब्वियसली तो वो एबनिशो केस था सारे का सारा, तो उनपे ऊपर तो ये पेनल्टी केसेस नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने अपने नया यूजर आईडी लेना है। क्या उनके ऊपर भी पेनल्टी पड़ेगी इस साल की कि उन्होंने डिले कर दी है? उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इंटाइटल थे या नहीं थे। अगर उनकी टैक्स रिटर्न ड्यू थी फाइल करना तो फिर तो उनको पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर उनकी टैक्सेबल इनकम नहीं थी और वॉलंटरी बेसिस पे टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर उनको पेनल्टी नहीं होगी इसकी। ठीक है। फर्स्ट टाइम अच्छा, इस तरह साहब ये बताइए, जो हमारे जो नोटिस आ रहे हैं, आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट, जो बच्चों के जिनके पास नोटिस आए, वो अगर हमारे से रब्ता करें, उसमें टैक्स कंसल्टेंट क्या रोल प्ले कर सकता है? डिपार्टमेंट को बता सकता है कि जाहिर है कि ये इनकी इतनी नहीं थी इनकम, इतनी इनकम थी, ये इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आप तो व्हाट द हेल्प वी कैन डू टू द टैक्स पेयर्स जो कि अभी तक अपने आप को फाइलर नहीं बना सके? जी, उसका ये है कि एज ए टैक्स कंसल्टेंट हम उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है, जो टैक्स इंफॉर्मेशन है, वो प्रॉपरली हम अभी भी फीड कर सकते हैं आईआरएस में। और उनको फाइलर बनने के लिए फिर यह है कि डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। और पिछले साल की भी टैक्स ईयर 2019 की भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी ताकि वो उसकी जो है ना फाइलिंग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ सके उसको। ठीक है। बस असल अब हमारी आज की डिस्कशन जो हम कंक्लूड करते हैं, उसका मकसद ही यही है कि अगर आपने अपने ड्यू डेट पे फाइल नहीं की, डजंट मीन कि अब आप फाइल ना करें। आप अभी भी आप फाइल कर लें। फर्ज करें आज जो भी डेट है, आज की डेट में भी आप कर लेंगे अपने फैक्ट्स एंड फिगर, तो जो आपको जो परेशानी होनी है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, ईच डे आप डिफॉल्ट के लिए फाइन रखा गया है, ये नहीं कि वन टाइम फाइन है। फाइन ये है कि 0.1% फॉर ईच वीक ऑफ डिफॉल्ट। तो हर वीक पे डिफॉल्ट जब आप करेंगे तो आपकी टैक्स पेनल्टी बढ़ती जाएगी। या बिल्कुल, तो मतलब कि इट इज इन योर बेनिफिट कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में लेकर आए। और ये नहीं कि बाद अक्सर अक्सर कहते 8 तारीख गुजर गई है जी, या 10 भी अप्लाई नहीं किया, छोड़ दो, पर आप देखी जाएगी, जब नोटिस आएगा देख लेंगे। अब अच्छा, कईयों को नोटिस भी नहीं आता, सम टाइम नहीं आता, मतलब अगर वो एंटीएन ही नहीं है तो उसको नोटिस भी नहीं आएगा। लेकिन हम फिर भी हम अपने पाकिस्तानी को हमेशा कहते हैं कि भाई टैक्स रिटर्न फाइल करना आपका कौमी फरीज़ा है। अगर आप समझते हैं आपकी इनकम थ्रेशोल्ड से नीचे है, लेकिन आपके पास कोई एसेट्स है, ये पूरी कैटेगरी हमने आपको पहले अपने एपिसोड में बताई थी। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास घर है, अगर आपके पास इतने चाइल्ड, अगर आपके नाम कोई प्लॉट है, तो आपने एनटीएन आपको लेना चाहिए। हु मस्ट फाइल, हु शुड फाइल द टैक्स रिटर्न। आप उस कैटेगरी में पहले हमेशा चेक कर लें कि आप उस कैटेगरी में आते हैं,
हु शुड फाइल टैक्स रिटर्न। अपने कंसल्टेंट्स को आप हमें हमारे ऑफिस में फोन करके कर लें, हम सिर्फ फोन पे ही आपको ये इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें कि आपकी ये चेकलिस्ट है, इसमें आप चेक कर लें, और आपकी फाइलर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, मतलब मैंडेटरी करनी चाहिए, आपको एनटीआर मैंडेटरी लेना चाहिए। अगर आप उसमें नहीं आते, फिर दूसरी कैटेगरी वो आ जाती है जो पिछले एपिसोड में बताया था अजीज खट्टक साहब ने, कि आप अगर फाइलर बनेंगे आपके क्या फायदे। प्लॉट लेते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में है। मैंने पिछले दिनों अब एक साहब मेरे पास आ गए जी कि मैंने अपना सिर्फ एक चेक के थ्रू 15 लाख रुपया उन्होंने एक अपने चेक के थ्रू अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बुलाया, लेकिन वो जो अपना उनका एक अकाउंट था वो उनके बेटे के साथ था, जो कि बेटा नॉन फाइलर था, इसलिए ऑब्वियसली उसके ऊपर कह रहे जी मुझे जी 9,000 रुपये बैंक ने चार्ज कर ली। जब मैंने बैंक से पूछा है, वो कहने लगे जी हमने आपका टैक्स कर कहते जबकि मैं तो फाइलर हूँ। अब जरा उन्होंने यही बताया, देखिए जी आपकी एक ट्रांजेक्शन 15 लाख रुपए सिर्फ इंटरनल फैमिली ट्रांसफर है, एक अकाउंट से जो कि ज्वाइंट अकाउंट विद द सन, जो कि सन नॉन फाइलर स्टूडेंट है, खुद फाइलर है, लेकिन उस अकाउंट से अकाउंट में सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैश विड्रॉल अभी नहीं है। तहत क्या हुआ 0.6%, 9,000 स्मॉल थिंग। पिट रहे थे वो, क्या भी आप क्या करेंगे, अरे बेटे को बैंक फाइलर बनाए, अगर आप समझते हैं ये कैटेगरी उसके नाम है, ऐसे उनके नाम कोई है तो प्लीज उनको अब तो एज ए कंसल्टेंट हम ये रोल डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं टू एजुकेट अवर पीपल कि जनाब इफ यू आर दिस आप फाइलर बने। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं फाइलर बनेंगे तो आपको फायदा है, और गाड़ी खरीदने के बाद भी आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि आपको फाइलर बनना चाहिए, कैटेगरी आ जाएगा ना कि आप यू मस्ट फाइल द टैक्स रिटर्न। तो हमारी ये जो सेशन बड़ा आज का बड़ा ब्रीफ सेशन है, आइडिया वाज टू एजुकेट अवर व्यूअर्स एंड पाकिस्तानी अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को ये बताएं कि टैक्स फाइलिंग मस्ट है। डिले हो गई है कोई बात नहीं है, डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, आपका टैक्स कंसल्टेंट आपको गाइड करेगा किस तरीके से आपने फाइल, लेकिन फाइल तो जो ही आपको ख्याल आ गया, समझ आ गई है, नोटिस आ गया, फाइल कर ले। अच्छा दिस करते साहब इसमें ये बात बता दें, जब उन्हें नोटिस मिल गया है, जैसे आप कहते हैं डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए, इमीडिएटली व्हाट दे शुड डू। उसका यह है कि विद इन 30 उस नोटिस का रिप्लाई करना है, ठीक है। वो नोटिस एफबीआर की तरफ से फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि जब तक वो नोटिस उसने ना दिया हो वो पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। तो वो नोटिस आ गया, अब वो पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, और उसके बाद अगर वो देखते हैं कि इसकी टैक्सेबल इनकम भी ज्यादा है, इसको हर हाल में रिटर्न फाइल करनी चाहिए, तो वो प्रोसिक्यूशन सेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें टैक्स रिटर्न ना फाइल करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, और सेक्शन 192 के मुताबिक उसको 1 साल की इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है अगर वो आगे एफबीआर कोर्ट में चला गया इसके लिए, दिस इज और कुछ व्हाट फाइन भी आई है। वाज वेटिंग, दिस पॉइंट इज व्हाट आई वाज वेटिंग। तो इसके बड़े आगे रिप्रिकॉशन भी हो जाते हैं, क्यों ना। और अगर आप फाइल करते हैं जिंदगी आसान, जितना टैक्स पेएबल है, जैसे उस साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग ट्रांजैक्शन की 9,000 टैक्स कट गया सर। अब तो जनाब हदीस खट्टर साहब इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं, आप इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं हमारे व्यूज के लिए, प्लीज डू। जी, इसके अलावा एक दूसरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 116A के तहत, जो रेजिडेंट है लेकिन उनकी फॉरेन में कोई एसेट या इनकम है, तो ऐसे रेजिडेंट जिनकी फॉरेन इनकम $10,000 या फॉरेन एसेट $1,00,000 तक है, तो उन्होंने भी एक रिटर्न फाइल करनी होती है सेक्शन 116A के अंदर। अगर वो नहीं करते तो उनकी 2% ऑफ जो फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम है वो पेनल्टी होती है हर साल के लिए। तो ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम हो, आप रेजिडेंट हैं और आपकी फॉरेन सोर्स इनकम हो, फॉरेन में आपके पैसे पड़े हों या फॉरेन में आपके कोई एसेट हो जो $1,00,000 तक हो, तब भी आपको रिटर्न मस्ट जमा करानी है। रिटर्न मस्ट जमा करानी है। तो चले, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच अजीज खट्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूज को बताने का फॉर द पर्पज ऑफ देयर ट्रेनिंग मोर पर्टिकुलरली। भैया डिटेल्स बहुत ज्यादा खवातीन हज़रात, आपको मजीद कुछ जानने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे टैक्स कंसल्टेंट आपको उसका जवाब देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे।
ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की, एक दूसरे के लिए अच्छी बातें करने की, एक दूसरे को मशरे राह बताने की और गाइड करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।